पश्चिम बंगाल में एसआईआर की पहेली। तृणमूल ने बनाए राजनीतिक समीकरण, भाजपा को मिली निराशा। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया आखिरकार समाप्त हो गई है, सिवाय उन लगभग 60 लाख मतदाताओं के न्यायिक निर्णय के जो 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन हैं। 28 फरवरी तक पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या 7.04 करोड़ रही, जो पिछले साल 27 अक्टूबर को पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने के समय की संख्या 7.66 करोड़ से 8.09% कम है। 501 न्यायिक अधिकारियों द्वारा निर्णय की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुछ और मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ये प्रक्रिया अब अंततः समाप्त होती दिख रही है। लगभग 4 महीनों तक पश्चिम बंगाल का प्रशासन भारी तनाव में रहा और मतदाता सूची को संशोधित एवं अद्यतन करने का प्रयास करता रहा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य के प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु 80,681 बीएलओ, बूथ स्तर के अधिकारी सहित 5 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों की सहायता लेनी पड़ी। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर का मुख्य उद्देश्य पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अपात्रों को बाहर करना सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र में चुनावों का आधार अद्यतन और संशोधित मतदाता सूची ही होती है। पश्चिम बंगाल में ये प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी, इसलिए मतदाता सूची को अद्यतन करने में चुनाव निकाय के इरादे की आलोचना नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से 4 महीनों तक इस कवायद को अंजाम दिया गया, उसमें आयोग लड़खड़ाता नजर आया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने की जल्दबाजी थी। इसने न केवल प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को भारी दबाव में डाल दिया, बल्कि राज्य के मतदाताओं को भी परेशानी झेलनी पड़ी। बीमार बुजुर्गों सहित लाखों लोगों को खराब ढंग से आयोजित एसआईआर कैंपों में कतारों में खड़ा किया गया। इस बात पर बहुत कम स्पष्टता थी कि मतदाताओं को कैंपों में उपस्थित होने के लिए नोटिस किन आधारों पर दिए जा रहे थे और किसी को वैध मतदाता साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न अवसरों पर हस्तक्षेप किया और प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को लाने से पहले राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी की ओर भी इशारा किया। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने न केवल एसआईआर का विरोध किया, बल्कि इस प्रक्रिया को प्रभावित करने का भी प्रयास किया। ये लोगों को एसआईआर के खिलाफ एकजुट करने का एक राजनीतिक कदम था, ताकि चुनाव निकाय और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार पर लोगों पर एक कठिन और खराब तरीके से निष्पादित कवायद थोपने का दोष मढ़ा जा सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर का भरपूर राजनीतिक लाभ उठाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आधा दर्जन पत्र लिखे और आयोग तथा उसके अधिकारियों की कड़े शब्दों में आलोचना की। सुश्री बनर्जी ने राज्य में कई विरोध मार्च निकाले। एसआईआर के कारण पीड़ित लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चुनाव आयोग मुख्यालय तक किया और खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, जिससे राज्य के मतदाताओं के बीच एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा। तृणमूल प्रमुख विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एसआईआर के विरोध के दम पर राजनीतिक बढ़त बनाने में सफल रहीं। भले ही उनके कुछ दावे कि एसआईआर के डर से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई पूरी तरह सच न हो, भ्रम हुए दूर। पश्चिम बंगाल भाजपा नेतृत्व, जो बांग्लादेश से घुसपैठ और उसके कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन के आधार पर एसआईआर की मांग कर रहा था, इस कवायद के परिणाम से थोड़ा निराश नजर आ रहा है। भाजपा नेताओं के उन दावों के विपरीत जिनमें कहा गया था कि 1 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाएंगे, एसआईआर की कवायद में अब तक लगभग 62 लाख नाम ही हटाए गए हैं। एसआईआर ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं और राजनीति से जुड़े कई भ्रमों को दूर कर दिया है। नाम हटाए जाने की सबसे बड़ी श्रेणी मृत मतदाताओं की थी, जिनके 24 लाख नाम हटाए गए।
स्थानांतरित मतदाताओं की श्रेणी में 18 लाख नाम हटाए गए और अनुपस्थित मतदाताओं, जिन्होंने एसआईआर गणना फॉर्म जमा नहीं किए, के लगभग 12 लाख नाम हटाए गए। अनुपस्थित और स्थानांतरित श्रेणी के तहत हटाए गए अधिकांश नाम अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल आए प्रवासी श्रमिकों के थे। कोलकाता और उसके आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे नाम अधिक हटाए गए जहां प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। मतुआ समुदाय, जो बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का एक संप्रदाय है और पिछले कई दशकों से राज्य में प्रवास कर रहा है, उन्हें एसआईआर की मार झेलनी पड़ी है, क्योंकि उनके पास लेगेसी डेटा 2002 की मतदाता सूची में पूर्वजों के नाम का अभाव था। अल्पसंख्यक बहुल जिले मालदा और मुर्शिदाबाद में लगभग 20% मामले ऐसे हैं जो न्यायिक निर्णय के अधीन हैं। चुनाव की तारीखें जल्द। ये संकेत दर्शाते हैं कि न तो भाजपा का ये दावा पूरी तरह सच है कि राज्य की मतदाता सूची सीमा पार से घुसपैठ करने वालों से भरी हुई है, और न ही तृणमूल का ये डर फैलाना सही है कि लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। अब जबकि एसआईआर की कवायद लगभग पूरी हो चुकी है, चुनाव निकाय द्वारा अगले कुछ दिनों में राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने की संभावना है। एक स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची के साथ चुनाव में जनमत का बेहतर प्रतिबिंब देखने को मिलेगा।